नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। चुनाव आयोग तैयारियां पूरी कर चुका है और यदि अब औपचारिकता बची है तो चुनावों की तारीख की घोषणा भर की। 2019 में 10 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए अधिसूचना जारी कर दी गई थी। अब इस बार 14 मार्च हो चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिन में चुनाव आयोग तारीखें घोषित कर सकता है या कर देगा। इस बार मुकाबला एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच है। एनडीए ने 400 पार की ताल ठोकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कह रखा है कि अब की बार 400 पार, तो उधर इंडिया भी कमर कस केंद्र की सरकार को सत्ता से बाहर करने की तैयारियों में लगी हुई है। हर राज्य का अपना महत्व है। हर राज्य भी पूरी ताकत से अपने अपने दल के लिए किला लड़ाने के लिए मैदान में है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 28 सीटें जीती थी। इस बार 29-0 के संकल्प के साथ बीजेपी मैदान में उतरी हुई है और अब की बार जो मध्य प्रदेश का चुनाव है, लोकसभा में जो रण है लोकसभा का, उसमें यदि सबसे कड़ी परीक्षा किसी की होने वाली है तो वो मोहन यादव की होने वाली है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 2023 के विधानसभा में जीत के बाद अनायास उनका नाम सामने आया था और केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश की बागडोर शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव के हाथों में सौंप दी। तो मोहन यादव मध्य प्रदेश में किला लड़ा रहे और उनकी जिम्मेदारी में तो उत्तर प्रदेश और बिहार भी दिखलाई पड़ रहा है। यादव बहुल दोनों ही राज्यों में बीजेपी उनका उपयोग कर रही है, लेकिन मोहन यादव की यदि सबसे कड़ी परीक्षा या सबसे ज्यादा कहीं उनकी जिम्मेदारी नजर आ रही है तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से जुटी हुई है और उसके सरकार के मुखिया वे भी राज्य को नाप रहे हैं और मतदाताओं को रिझाने लुभाने के लिए हर प्रयास उनकी ओर से हो रहा है। भरोसा मोदी के चेहरे पर है, लेकिन राज्य में कई ऐसे मसले मामले हैं जिसे लेकर सरकार को पसीना आ रहा है। मध्य प्रदेश में काफी बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं और इस वक्त राज्य के 12 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स सरकार से कहीं रूठे नजर आ रहे हैं और इस रूठने में जो कहीं और आग में घी का यदि कोई काम कर गया है तो वो मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार के काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा दिया गया गुरुवार का एक बयान काफी चर्चाओं में है। दरअसल मध्य प्रदेश में काफी लंबे वक्त से कर्मचारियों की बहुतेरी मांगे लंबित हैं और इन लंबित मांगों में सबसे मुख्य मांग डीए की है। अभी केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार का जो डीए का फासला है वो 8% हो चुका है। मध्य प्रदेश की तत्कालीन जो सरकार थी, शिवराज सिंह चौहान सरकार, उसका कर्मचारियों को सदा भरोसा रहा, दिया गया उसकी ओर से कि जैसे ही केंद्र सरकार डीए देगी वैसे ही राज्य की सरकार भी किश्त अपने कर्मचारियों को दे देगी। हालांकि ये दावा मामा का रहा, शिवराज सिंह चौहान का रहा, लेकिन अनेक बार विलंब हुआ। लेकिन इस बार गेंद मोहन यादव के पाले में है। मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के और 2 किश्तें, 4-4% की 2 किश्तें, एक किश्त अभी हाल ही में केंद्र ने घोषित की थी वो बकाया हुई और उसके पहले एक जो 4% की दूसरी जो किश्त थी इसके पहले दी गई थी वो काफी वक्त से बकाया है और कर्मचारी लगातार सरकार को याद दिला रहे हैं, स्मरण करा रहे हैं। अब हुआ यह है कि आज कैबिनेट की बैठक थी और ये माना जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता के लगने के पहले, यानी लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के पहले, यह आखिरी बैठक हुई है। हालांकि अभी जब तक चुनाव आयोग तारीखें घोषित नहीं करता है तब तक तो वक्त रहेगा सरकार के पास, लेकिन अब वक्त बहुत बहुत कम है और ये आज की मोहन यादव सरकार की जो कैबिनेट की बैठक हुई उस पर कर्मचारियों की निगाह सबसे ज्यादा थी और जब वहां से खबर निकल कर आई तो निराशा हाथ लगी कर्मचारियों को। कोई मामला ही नहीं पहुंचा कैबिनेट में डीए को लेकर
और ये तो ठीक था कि डीए को लेकर मसला मामला प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं गया और उस पर विचार ही नहीं हुआ और अभी फिलहाल ये मसला लटका हुआ है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जब प्रेस के सामने कैबिनेट के फैसलों को गिनाने आए तो उन्होंने एक बात बहुत ताकत से कई बार उन्होंने यह कहा कि मध्य प्रदेश के सरकार की खजाने की हालत बेहद सुदृढ़ है। दरअसल मीडिया बार बार ये खबर प्ले कर रहा है, दिखला रहा है, बतला रहा है, छाप रहा है कि राज्य सरकार के खजाने की हालत अच्छी नहीं है। दरअसल जब से मोहन यादव सरकार ने कामकाज संभाला है उसके बाद से 31 मार्च तक लगभग 27,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज इस नई सरकार मोहन यादव सरकार द्वारा लिया गया है। कुछ किस्तें बकाया जो 31 मार्च तक ये आनी है सरकार के खजाने में। हर महीने करीब 4-5 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ा और सबसे बड़ा यदि कोई सरकार पर बोझ आ रहा है तो वो लाडली बहना योजना है। उसकी 1270 करोड़ रुपए की किस्त हर महीने राज्य की करीब 1.5 करोड़ बहनों को सरकार खाते में सीधे पहुंचा रही है। और भी कई ऐसे सरकारी जो घोषणा है, जो फ्रीबीज हैं, उसमें काफी बड़ी राशि, बड़ी रकम सरकार की खर्च हो रही, लेकिन कर्मचारियों को उनके हक का पैसा नहीं मिल पा रहा है। और खबरें यही हम मीडिया वाले लगातार दे रहे हैं कि अब मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज 4 लाख करोड़ का हो जाने वाला है। बजट से अधिक कर्ज पहुंच रहा है और 26,000 करोड़ रुपए अकेले ब्याज की राशि सरकार को देना पड़ रही है। तो बड़ा बोझ है, बड़ा एक सिरदर्द सरकार के लिए। और इस सबके बीच जब आज कैलाश विजयवर्गीय ने यह कहा कि खजाने की हालत बहुत अच्छी है, सुदृढ़ है, मीडिया गलत तरीके से ये खबरें दे रहा है कि राज्य की सरकार की खजाने की हालत खस्ता है, भारी भरकम कर्ज में डूबा हुआ है, तो इस बात को राज्य के कर्मचारियों ने कहीं पकड़ लिया है और राज्य के कर्मचारी अब धैर्य खो चुके हैं। आज कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि कल राज्य के 12 लाख कर्मचारी सड़कों पर होंगे। पहले चरण में सरकार को स्मरण कराएंगे कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। 12 लाख कर्मचारी यानी यदि एक घर में आप 3 से 4 वोटर भी माने तो 36 लाख से 48 लाख के लगभग का वोट है और लोकसभा चुनाव है, 29-0 का संकल्प है। तो कहीं ना कहीं 29-0 मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलावा देश में 400 पार, बीजेपी अपनी दम पर 370 या उसके पार। तो ये माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आसान नहीं होगा। और कहीं भाई, इंदौर के भाई कैलाश विजयवर्गीय जो कैबिनेट की ब्रीफिंग करते हैं, प्रवक्ता के रोल में है सरकार के। ये रोल पहले शिवराज सिंह चौहान सरकार में नरोत्तम मिश्रा के पास हुआ करता था, वो अब कहीं कैलाश विजयवर्गीय जी करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वे कुछ ऐसा बयान दे गए हैं जो सरकार की गले की हड्डी बन रहा है। अभी तो कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि कल 1 दिवसीय उनकी आंदोलन, प्रदर्शन, हड़ताल कल होगी। इसके बाद अगले चरण की भी तैयारियां उन्होंने पूरी कर ली और कल जब मध्य प्रदेश में 12 लाख कर्मचारी सड़कों पर होंगे तो वो अगला चरण अपना घोषित करेंगे। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनकी लिटमस टेस्ट कड़ी परीक्षा 2024 लोकसभा चुनाव में होनी है, वो और पूरी सरकार, मध्य प्रदेश की बीजेपी संकट में तो नजर आ रही है। इस मसले पर मुश्किल में तो है कि कर्मचारी जो बड़ा वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का, उसने निगाह तिरछी कर ली तो मध्य प्रदेश में महायज्ञ 29-0 का उसका क्या होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी नियमित अपील कि हमारा ये मध्य प्रदेश का चैनल, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ हमारे चैनल का यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।